जब बैलगाड़ी और तांगे से हमने गाड़ियों का सफर किया तो इंसान जो तांगा चलाता था वो गाड़ी चलाने लगा, लेकिन वो गधे घोड़े तो बेरोजगार हो गए ना। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इस वक्त गधा घोड़ा बनने के खतरा है उनके साथ। I am 51, मेरे साथ के लड़कों के साथ मुझे खड़ा करो, लड़के बोल रहा हूँ मैं आज तक। उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको मैं देख करके खुद मेरा दिल चाहता है मैं उनको अंकल बुलाऊं। जुम्मा मुबारक। हर 40 इयर्स वाला बंदा ये भेज रहा है, किसी 20 इयर्स वाले बच्चे को भेजते हुए देखा है? थैंक यू, आपने मुझे याद किया। What? हमने देखा इंटरनेट आते, IBM के नंबर पे हम डायल करते थे, फ्री का एक नंबर मिला हुआ था, IBM का जुगाड़ नंबर है, याद है आपको? IBM का एक डायलर था। किसी जगह जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो डिग्री क्यों मांगते हैं? वो ये देखना चाह रहे हैं कि आप क्या रेगुलर रहे हो, आपके अंदर डिसिप्लिन है, आप लोगों के साथ उठे बैठे हो कि नहीं। यार पाकिस्तान का एक माइंडसेट है यार अपनी बोटी के लिए गाय कुर्बान कर दो किसी की। अभी रिसेंटली मैं गया था ड्रॉप कॉफी, यकीन जाने वो चुन्नी सी जगह है, 4 कस्टमर खड़े और 8 एम्प्लॉइज। एक बार अपने दिमाग में बिठा लो ना कि उस गैदरिंग में बैठकर आपको आज तक कुछ फायदा नहीं हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ है। खतरनाक। आप जाकर के अपने दुखड़े रो लेते हैं, अपनी बीवी की बुराई कर लेते हैं, या आप ऑफिस की बुराई, या आप अपने ऑफिस की बुराई कर, क्या उखाड़ लिया आज तक ये सब कर करके। तो एक बार चेंज करो। उसके पास फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो सीख नहीं रहा। सीखना मोटिवेट भी करता है ना, हैप्पी करता है। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, एटलीस्ट खुदा के वास्ते खुद के साथ तो ऑनेस्ट रहो। दुनिया को झूठ बोल लो, एक हफ्ते का लॉग करें, आपको लग पता जाएगा आपके टाइम की कहाँ लग रही है। यार कोई टैलेंट वैलेंट है हमारे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान मलिक है और आप शायद मुझे जानते ही हैं अगर आप रफ्तार की इस वीडियो को देख रहे हैं। बहुत अरसे से एक पर्सनल इशू के ऊपर बात करने का सोच रहा था। वो पर्सनल इशू ये था कि 2002 में जब मैंने टेलीविज़न का कैरियर स्टार्ट किया न्यूज़ का, तो मैं एक इंटर्न से सीधा टीवी के न्यूज़ रूम में चला गया था और मैंने अपनी आंखों के सामने अगले 22-23 सालों में टेलीविज़न न्यूज़ को एज एन इंडस्ट्री अपने पीक पर जाकर और अब प्रिटी मच कोलैप्स होते हुए देखा है। और मेरे साथ के बहुत सारे लोग हैं जो अब मेरी तरह मिड 40s में हैं और वो या तो बेरोज़गार हो चुके हैं या वो किसी एक ऐसी नौकरी में फंस गए हैं कि जिसमें उनको कोई जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, कोई मज़ा नहीं आता, लेकिन कोई और जॉब ही नहीं है, तो फंसे हुए। मैं सोच रहा था इस बारे में किससे बात करूं, तो फिर मेरे जहन में एक नाम आया। मेरे टीम ने भी मुझे बताया कि भाई इमरान भाई हैं अल मारूफ GFX मेंटोर, AKA GFX मेंटोर। और फिर जब मैंने उनको कॉल किया, ही वाज ओपन टू द आइडिया, तो उनकी भी इनसाइट्स मिली बड़े मज़े की। लेकिन दैट्स व्हाई आई हैव इनवाइटेड हिम टुडे। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रफ्तार। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं, खैरियत से? यार उस दिन एक तो ये कि आपने जो अपनी एज बताई उससे भी मुझे हैरानी हुई। आई थॉट यू वर यंगर। तो सो इट अपीयर्स कि आप भी अपनी 40s में ही एक मेजर ट्रांजिशन, बिकॉज आई थिंक यू स्टार्टेड यूट्यूब अबाउट 10 years ago। नो 2017। हाँ, 8 साल। How has that been? How? I mean, I was always a disruptor. मैंने डिस्टर्ब किए हर चीज़, अपनी लाइफ, अपने दोस्तों की गैदरिंग्स, एंड आई वॉज क्यूरियस। आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई एवरीथिंग। मैं क्रिकेट नहीं जानता, आई डोंट लाइक क्रिकेट एक्चुअली। आई डोंट लाइक मतलब वो, बल्कि आई हेट इट। ये जज्बात उबल के बाहर आ रहे हैं। ये चीज बहुत सारे लोग जानते हैं ऑलरेडी मेरे बारे में, क्या आई एम नॉट इनटू क्रिकेट एट ऑल। मुझे बल्ला पकड़ना नहीं आता। पॉइंट टेकन। एंड वो आपको याद होगा, वो हमारे वो पुराने जमाने में जब बच्चे कुछ खेलने आते थे ना बड़े लोगों के साथ, तो उनको कहा जाता था इसकी काफ है, कच्ची है इसकी, मतलब वो काफ से। तो मेरी काफ से ही रही हमेशा। ये सारी चीजों से मैं हो गया इंडोर, एंड आई एम हैप्पी कि मैं इंडोर रहा। बिकॉज जो मेरी जनरेशन के जो लोग थे जो बाहर बहुत ज़्यादा आउटगोइंग थे, वो बहुत सारे तो संभले, बहुत सारे बहुत गलत चीज़ों में निकल गए। कराची के अंदर वो दौर जो था 90s का तो आपको पता है ना। हाँ, खतरनाक दौर है। तो और आपके चैनल ने तो सही वो नॉस्टैल्जिया दिया ना। इट्स द लॉस्ट डेकेड ऑफ कराची। एग्जैक्टली। और मैं यकीन जाने आपका चैनल मैंने जाना ही उन सारी स्टोरीज पे था। अच्छा। मैंने कहा ओहो यार, ये वो चैनल है जो कि सब याद दिला रहा है। कहाँ रहते थे 90s में आप? नॉर्थ नाज़ाबाद। यार सारे अजीम लोग नॉर्थ नाज़ाबाद से आए हैं।
अजीब जगह है यार, बहुत अजीब था यार, बट एट दैट टाइम नॉर्थ अहमदाबाद वाज समथिंग। हाँ, आज तो यार बर्बाद आज हो तो गया, आज तो बर्बाद। मतलब उसके बाद से संभला नहीं समझा। बहरहाल वो दौर बड़ा, मैं बता रहा हूँ कि मैं वो दौर देखा है जिसमें हम हर चीज पे हैरान हुए। हाँ, माउस देखा, ये क्या है, जिंदगी डिस्टर्ब हो रही थी। हाँ, हम हैरान बहुत हुए क्योंकि हमारे सामने टेक्नोलॉजी ने जन्म लिया है। बिल्कुल ऐसा ही है, और हमारे सामने technology एंड इनफैक्ट हम वो जनरेशन है जिसमें हमने कई सारी चीजों को इजाद होते और ऑब्सोलीट होते देखा है। बिल्कुल ऐसा ही है, फ्लॉपी डिस्क बिल्कुल ऐसा ही है, बच्चों को पता ही नहीं है। बिल्कुल सही। वो भी मैंने एक मीम देखा था, वो बच्चा जो है फ्लॉपी डिस्क उठा के अपने फादर को बोलता है आपने 3D प्रिंट किया सेव का आइकन। सही बात। तो सीडी ड्राइव्स, ब्लू रे, CD, एलडीज, एलडी आज के बच्चों ने शायद देखी भी ना हो। एलडी में बताता चलूं कि भैया जैसे सीडी होती है वैसी ही बड़ी होती है, उस पर फिल्में आती थी। बीकॉम के बाद जॉब ढूंढी, जॉब्स मिली भी तो बहुत ही 2500 3000 उस वक्त ठीक ही था, ओके था। बट देन खान कोच की छत पे चढ़ के आता था फिर मैं वापस, क्योंकि ऑफिस मेरा था बोल्टन मार्केट की तरफ और हैदरी पे घर था। खान कोच शाम के वक्त, हाँ तबाही। सही। तो वो दौर देखा, मैंने कहा मुझे तो मजा नहीं आ रहा, ऊपर से बॉस की गालियां भी सुनो 3000 के लिए, मतलब मैंने ऐसा लग रहा तो मैंने अपनी जिंदगी बेच दी है भाई। तो मुझे शौक चढ़ा अपना बिजनेस करना। और किस क्या उम्र, गालिब किस उम्र में पहुंच चुके हैं? 94 नहीं 96 हो गया। 1996 में एक छोटा सा भाई के दोस्त के साथ एक जो निहारी वाला होटल होता है ना, उसमें पार्टनरशिप की, नहीं मजा आया, नहीं चला इतना खास। बट देन फिर एक टायर्स की शॉप पे, अच्छा मैं भाई के दोस्तों के साथ ही पार्टनरशिप कर रहा था, अपनी जो एज टियर मैच नहीं हो पा रहे थे, माइंड नहीं मैच हो रहा, वाइब नहीं मिल रही थी उनसे, माइंड नहीं मैच हो रहा था। तो मुझे तो करना था बिजनेस, मुझे जॉब नहीं करनी थी। एंड टायर्स की शॉप चली, बहुत अच्छी चली नॉर्थ कराची में, और वहीं पे सबको पता होगा मुझे पंक्चर का काम पूरा आता है। तो इवन आफ्टर ग्रेजुएशन मैं पंक्चर लगा रहा था काम, हाँ, क्योंकि वो एक लड़का रखा था, वो आए दिन छुट्टी मारता था। मैं कहा सीख ही लेते हैं, काम आता है तो जाने क्यों थे। तो मुझे कभी कोई काम बुरा नहीं लगा, और काम कोई बुरा होता भी नहीं सर। बट हाँ, दिल में एक चीज थी कि हाँ बढ़ूंगा जरूर आगे। वो एक मैंने जो ना, वो जो टायर वाली शॉप थी वो मेरी डेस्टिनेशन नहीं थी, वो एक वो रास्ता था। कंप्यूटर्स छोड़ दिए थे 94 में, एंड देन फिर 97 98 में तो चीजें दुनिया बदल गई थी, इंटरनेट आ गया। या बिल्कुल सही लेकर आए आप। मैं एक इंस्टीट्यूट में गया और मैंने उनसे कहा कि जी मुझे कुछ कोर्सेज करने के। क्या? मैंने कहा मुझे इंटरनेट और ईमेल सीखना है। अगला हंस रहा मेरे मुंह पे, कहता है यार ये कौन सीखता है? मैंने कहा यार मैं तो जो भी डॉन अखबार या जंग अखबार उठाऊं तो उसमें एक रिक्वायरमेंट लिखी होती है कि आपको इंटरनेट और ईमेल यूज करना आना चाहिए। ये वो दौर था जिसमें लिखा जाता था कि ये आपको आना चाहिए। तो मैंने कहा ये इतना जरूरी है तो ठीक है सीख लेते हैं जाके। तो उसने कहा कि क्यों सीखना है तुम्हें? मैंने कहा जॉब चाहिए। कह रहे तुम्हारा क्या प्रोफाइल है, क्या क्या जानते हो? मैंने कहा ये है, मैं फॉक्स प्रो। कह रहे अच्छा पढ़ाओगे हमारे? नहीं पढ़ाओगे नहीं। उन्होंने कहा कि यार ठीक है तुम माशाल्लाह से पढ़े लिखे हो, कॉन्वर्सेशन भी सही कर लेते हो, रिसेप्शन संभाल लो। मैंने रिसेप्शन संभाल लिया। वहीं पर एक टीचर थे, वो फॉक्स प्रो गलत पढ़ा रहे थे थोड़ा सा, और फॉक्स प्रो का मैं चीता रहा। मैंने क्लास के बाद उनसे कहा सर ये जो आप करा रहे थे ये ऐसे। उनकी आंखें आसमान पे थी, तो उन्होंने कहा कि हाउ डेयर यू, तुम मुझे करेक्ट कर रहे हो, तुम क्या जान ओनर है वो शायद भाई, उनसे चल के मिल लेते, उनको भी आती है फॉक्स प्रो। उन्होंने मैं बताया तो शायद मैंने कहा कि इमरान इज राइट। अब वो तो उनकी ईगो जो थी टीचर की, तो उन्होंने कहा ठीक है आई क्विट, इसी से पढ़ाओ। तो मुझे दे दिया पढ़ाने, मैंने वहां से पढ़ाना शुरू किया और आज तक पढ़ा रहा हूँ। That's been like 25 years. Yes. तो वहां से फिर मैं निकला, फिर एक और जगह अकाउंट्स वगैरह देखे, करते अरीना मल्टीमीडिया में जॉब मिली एज अ कोऑर्डिनेटर। आई वाज नॉट अ टीचर एट दैट टाइम। और जब बूम आया हुआ अरीना का, दैट्स लाइक 2000 में मैंने पागलपन मचा हुआ था ना। और मैं 10 साल तक आई वाज कोऑर्डिनेटर ओनली। वहाँ पे मेरी 9 to 6 जॉब होती थी। मेरे पास कंप्यूटर वगैरह कुछ भी नहीं था, वो सारे जो 486 मैंने बताया था वो बेच दिए थे हमने बिजनेस के चक्करों में।
घर पे कंप्यूटर नहीं था एंड आई स्टार्टेड लविंग माई जॉब. 13 साल मैंने काम किया सर अरीना में. फुल टाइम 9 to 6. 6 बजे छुट्टी होती थी लेकिन मैं बैठा रहता था 9 बजे तक, क्योंकि 9 बजे तक और इंस्टीट्यूट. कौन से वाली ब्रांच में इसके? शारा फैसल. अच्छा, उस वक्त शारा फैसल वाज द मेन ब्रांच. ठीक है. अरशद खलील साहब होते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जो मास्टर फ्रेंचाइजी थे उस वक्त. एंड अच्छा, मेरे इस पूरी जर्नी में जो मैं आज हूँ उसमें अरशद खलील साहब का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये पहला बॉस मुझे मिला था जिसने मुझे वो, जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, खुला हाथ देना, मैं बैठा हूँ तुम करो. और पढ़ाते पढ़ाते उसी दौरान मैंने पेंटिंग्स भी शुरू कर दी थी. उन्होंने मुझे वैकॉम जो टैबलेट होता है वो मुझे गिफ्ट किया था कि यार तुम इस पे करो, तुम माउस से क्या कर रहे हो. वैकॉम पे, फिर वैकॉम से ही मैंने पेंटिंग्स कर करके वैकॉम की ही वेबसाइट पे कॉन्टेस्ट भी विन किया था. तो वो जो कॉन्टेस्ट विन किया था तो उसमें उस दौर में हमारे यहाँ पर काफ़ी वो हो रहा था, ये CGI और ये सब, एक CG एक्सपेंस एक वेबसाइट थी, वहाँ पर मैं फीचर हुआ. और इकरा यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे कांटेक्ट किया कि हमारा मीडिया डिपार्टमेंट शुरू हो रहा है, आप आए, डिजिटल पेंटिंग्स आप पढ़ाएंगे. पोस्ट अमेजर्स में एक साहब होते थे वहीद नासिर और एक मैं, हम दोनों को अप्रोच किया था. तो वहीद नासिर साहब नहीं आ सके थे, लेकिन बट मैन आई स्टार्टेड टीचिंग एट इकरा यूनिवर्सिटी. तो ओनली वन सब्जेक्ट, डिजिटल पेंटिंग. So there are a lot of things too. बट हाँ, इकरा यूनिवर्सिटी में आई वाज लाइक वो विजिटिंग फैकल्टी. तो दिन में मैं अरीना में होता था, शाम में मैं वहाँ चला जाता था. Lot of things to unpack here. मैं एक चीज जो बड़ी मजे की मैंने नोट की कि 94 से लेके 2000 तक निहारी का होटल भी खोला, पंचर की दुकान भी खोली, और BCom और मैथ्स और सब कुछ, इधर सर मारा, उधर सर मारा, इधर सर मारा. फिर 2000 में जब अरशद खलील साहब मिल गए, फिर 13 साल एक जगह, या ये कह लेंगे व्हेन यू फाउंड योर कॉलिंग, जब आपको वो काम मिल गया जो आपको करना था तो आप रुक गए और फिर अब आज तक रुके हुए. सो ये जो कहते हैं ना तबीयत में सैलानीपन है, लोग कहते हैं ना, मतलब हो सकता है जब 96 में कोई आपको देखता तो वो आपको कहता है यार क्या यार ये आदमी मैच्योर आदमी इधर जा रहा है, करता है पता नहीं, इसको कुछ नहीं पता इसको क्या करना है. ऐसे ही है ना. ऐसे ही. तो एक तो ये बात आपकी उस बात से कनेक्ट हुई कि टीचर, बड़ा मुझे जुमला बड़ा बहुत भारी लग रहा है कि आप कह रहे हैं बच्चे खराब नहीं होते, टीचर खराब होते हैं. हाँ. तो आपको भी एक टीचर ने डाल दिया, आपके साथ हुआ है. हाँ. एक और चीज मैं बताऊं, अब मैं टीचर्स की अगर बात करें, स्कूल में हमारे एक टीचर हुआ करते थे, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, सर शम्स. अगर 89-90 का कोई बैच का लिटिल फॉक्स का स्टूडेंट है तो वो जरूर उनको याद होगा. सर शम्स वाज काइंड ऑफ अ वियर्ड पर्सन, अ वेरी वियर्ड पर्सन, डिसरप्टर. उनके उसूल थे क्लास में, या तुम्हें वॉशरूम जाना है ना, तुम मुझसे पूछ के क्या कर लोगे, मैं बोलो कि सर मैं जा रहा हूँ, डोंट आस्क मी. पानी पीना है, डोंट आस्क मी. स्कूल में आज तक वो है, मुझे नहीं पता आजकल है कि नहीं, मिस मे आई गो टू वॉशरूम. सही है. वो डिफरेंट है. एंड ही वाज अ आर्ट टीचर. वहां से मुझे ना आर्ट में जरा इंटरेस्ट पैदा हुआ. पहला ट्रिगर भी पहला टीचर मेरा हुआ, समझ ले. तो अरशद खलील साहब दूसरे आफ्टर 10 years. अरशद खलील साहब वाज अ बॉस. क्या चीज है, मतलब आप ये समझते हैं कि कॉन्स्टेंटली यू हैड अ डिसरप्टिंग थिंग कि आप करते रहे, मतलब अक्सर लोग बोलते हैं ना जिंदगी में एक चांस मिलता है, एक चांस मिलता है. मैंने बहुत चांस मिस किए सर. वही मैं पूछना चाह रहा हूं. तो ये यू केप्ट टेकिंग शॉट्स, आप दाड़ मारते रहे, वो लग गया. और फिर एंड देन मतलब ठीक है, आपने कामयाबी के साथ पढ़ा रहे थे 2015-16 तक भी, जब तक, लेकिन जब ये GFX मेंटोर का YouTube है, इसने तो गेम बदली है ना. इज दैट करेक्ट? तो इससे ये जो ट्रांजिशन हुआ है, ये एक जिंदगी भर के शॉट्स लेने का नतीजा था, या ये कोई सिंगल ब्लैक स्वान इवेंट था? ओके. 2017 के स्टार्ट या 16 के एंड में YouTube हमारे यहाँ पर दोबारा खुला. एंड अच्छा, आई ऑलवेज वांटेड टू टीच मोर. ये बात मैं पहले भी कई सारी जगहों पर कह चुका हूँ कि मुझे आता बहुत कुछ है, मुझसे पढ़ लो प्लीज. अरीना हो या इकरा यूनिवर्सिटी हो,
बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, बट जो कोई भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी हो उसकी एक अपनी लिमिटेशंस होती है कि यार एक सर्टेन नंबर ऑफ क्लासेस में आपको ये कोर्स कंप्लीट करना है। मैंने यही चीज़ सोची, मैंने कहा यार लेट्स स्टार्ट यूट्यूब। बच्चे यूजुअली क्लास में नहीं आए, वो अगले वीक आकर के हफ्ते में एक क्लास हो रही है यूनिवर्सिटी में, एंड हर यूनिवर्सिटी का यही है, हफ्ते में एक क्लास हो रही है, 3 घंटे की है, उसमें से आधे घंटे का ब्रेक हो जाता है या 20 मिनट का एक ब्रेक होता है। एक बच्चा मैंने 3 घंटे पढ़ा दिया और उसके बाद वो अगले हफ्ते आकर के बोलता है सर मैं पिछली क्लास में एब्सेंट था, मारा गया। अब मैं उसको समझाऊं या सबको समझाऊं? और अगर सबको समझाता हूं तो ये इसकी 2 क्लासेस मिस हो जाएंगी क्योंकि पिछला तो इसने देखा नहीं है। एक ही सोल्यूशन था कि मैं वीडियोस बनाऊं क्लास में। बच्चे मुझे बोलते हैं सर आप जो पढ़ा रहे होते हैं ना उसकी वीडियो बना लिया करें। किया था एक बार, बहुत पहले हमने किया था ये, रेमो सेंटर में बिक रही थी सर सीडी। क्या बात। तो मैंने कहा कि यार इसमें पोटेंशियल तो है। हाँ पोटेंशियल है। हाँ। तो मैंने कहा यार लेट्स मेक इट फ्री फॉर एवरीवन। ये क्यों किया यार? पाकिस्तान का एक माइंडसेट है यार अपनी बोटी के लिए गाय कुर्बान कर दो किसी की, है ना? मैं अभी बहुत आपसे फंडामेंटल पाकिस्तानी सोसाइटी का सवाल भी करूंगा, हम निकलेंगे इससे बाहर। ये मुझे समझ ही नहीं आता, हाउ द हेल डिड यू से पुट इट आउट देयर यार? समझ एक बात बताएं, आपने कितने कोर्सेज बाय किए? 1-2 किए होंगे। बाकी रेमो सेंटर से मिल गए या टोरेंट से डाउनलोड किए? हाँ, या यूट्यूब से मिल जाते हैं अब। तो जब अल्टीमेटली बटना ही है, 2016 में तो ये माइंडसेट नहीं होगा ना। सर था मैंने lynda.com की जितनी भी ट्रेनिंग्स ली हैं, मैंने कौन सा लिंडा से मैंने बाय की थी? रेमो सेंटर में डीवीडीज मिलती थी। सही। मैंने एक चीज देखी है कि जब जब मुझे फ्री में कुछ कंटेंट मिला है तो मुझ में भी आदत थी और आज बच्चों में भी है, जब आपको कंटेंट मिल जाता है ना हाथ में कि यार सीख लेंगे, तो आपको एक सबकॉन्शियसली ब्रेन में एक चीज ट्रिगर करती कि वाओ मेरे पास खजाना आ गया है, हम उस पर सांप बन के बैठे रहेंगे, उससे फायदा नहीं उठाएंगे। नहीं, लेकिन वो तो मेरे जहन में आ गया ना, जो इम्पार्ट कर रहा है वो कोर्स। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं क्यों फ्री रखना चाह रहा था। सर हर कोई नहीं बाय कर सकता भाई, वो तो ठीक है, लेकिन देखिए मैंने मुझे गेन करना ही नहीं था, मैंने गेन करने के लिए नहीं बनाया था फरहान भाई। वही तो मैं कह रहा हूं, तो ये माइंडसेट कहां से आया? भाई मेरी जॉब लगी हुई थी, मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहा था, मैं इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था एंड आई वाज डूइंग वेल। मुझे कभी बड़ी गाड़ी, आज भी आप देखें मेरी जाके वो ठुकी पिटी सी और टोयोटा वेट्स है 2015 की, मुझे नहीं है शौक ना। वाह, कहां लेके जाऊंगा? वाह अजीब। नहीं कहां लेके जाऊंगा, क्या कर लूंगा? आप मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात मैं कई बार कह चुका हूं कि 95% आप अगर बड़ी गाड़ी लेते हैं तो आप खुद के लिए नहीं ले रहे हैं, आप अपने पड़ोसी को जलाने के लिए ले रहे हैं या मोहल्ले में एक आपका टोर बनाने के लिए। शबशबा तो यार गाड़ी तो वो भी है ये भी है। ऐसा नहीं है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, कर सकता हूं, बट क्यों लूं? हाँ अब चेंज करनी है, अब मसले आ रहे हैं उसमें, वो बर्दाश्त नहीं है। 10 साल हुए, मसला नहीं है वो। कहने का मकसद ये है कि सर आपकी प्रायोरिटीज क्या है? नहीं, बट एट वन हैंड यू आर अ वेरी एम्बिशियस पर्सन who's learning fast, who wants to Sir, move. I just wanted to... But financial ambition नहीं था. I just wanted to provide the bread and butter. That's it. अच्छा, ये एक तो ये बात आपने मुझे समझाने की कोशिश तो की है, लेकिन अभी तक हाँ मुझे समझ में नहीं आया। सवाल नहीं, मुझे समझ में इस वजह से नहीं आ रही कि यानी कि आप एक बहुत मुख्तलिफ इंसान है। मतलब पाकिस्तान की सोसाइटी से आपने जो कहा डिसरप्टर, आप उस तरह नहीं सोचते जैसे आम लोग सोच रहे होते हैं। अब जरा मुझे ये बताइए कि जब आप जिस स्कूल में गए, जिस कॉलेज में गए, और जो आपके बहुत सारे दोस्त होंगे आपके साथ के जो आपके हमसफर थे, कहाँ रह गए? उनको आपने अपने आप से फिर दूर होता देखा होगा ना, क्योंकि आप तो एक नहीं आज भी कांटेक्ट में सर। देखो जो असली नस्ली खानदानी जो लड़के थे ना, वो आज भी कांटेक्ट में, अल्हम्दुलिल्लाह। हम भले से डेली नहीं मिलते, अब महीने में 2 महीने में मिलते जरूर है आज भी। हाँ व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने हुए हैं, खुदा ना खासा किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो सब खड़े होते हैं। वो दोस्त हैं आज तक, बचपन उनके साथ गुजारा है, ठीक है ना। तो वो तो दोस्त, रिगार्डलेस कि कौन
करियर में कहाँ पहुंचा है। हाउ डू यू लुक एट दैट कि उनके जब आपने करियर प्रोग्रेशंस को देखते हैं आज आप, तो आप कितने % लोगों के साथ आप कहते हैं यार जबरदस्त है यार, और कुछ आपको लगता है यार ये मेरे साथी स्ट्रगल कर गए हैं? बहुत सारे लोग बहुत सारे स्ट्रगल कर रहे हैं। चंद एक हैं जो कि आगे निकले, मुझसे भी आगे निकले, और कुछ ज्यादा लोग इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं। सवाल में मैं आपको उस पर लाता हूँ वापस, द बेसिक रीजन व्हाई आई इनवाइटेड यू, कि अगर आप आज एक 45 ईयर ओल्ड आदमी हमारी और आपकी गुफ्तगू को सुन रहा है और वो एक उस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। देखिए इसके बहुत फोल्ड्स हैं। एक तो इसकी फाइनेंशियल सीधी हिट है कि अगर आप जॉबलेस हो गए फॉर एग्जांपल, आपके पास कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपकी इंडस्ट्री रैप अप हो गई, तो क्या होगा, या आप किसी ऐसे बॉस या किसी ऐसी कंपनी में फंस गए जो टॉक्सिक है, लेकिन आप स्विच करने का सोच नहीं सकते बिकॉज कोई और जॉब नहीं है, और आप एक ऐसे निजाम से निकल के आए हैं जिसके अंदर आपको डिसरप्ट करने को इनकरेज नहीं किया गया है। तो अब आप वो 40 साल के हो चुके हैं उस निजाम में कंफर्म करते 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 करते, अब 45 साल की उम्र में मुआशरा और इंडस्ट्री आपसे ये डिमांड कर रही है कि बदलो। यार वो क्या करेगा इस वक्त, उसको हाउ शुड ही डील विद लाइफ राइट नाउ? सर देखें, मैं ये तो नहीं कह सकता कि अब जो 45 प्लस के लोग हैं वो अपना करियर स्विच करें, ये मैं नहीं कह सकते ना, नहीं कह सकता, बिकॉज वर्ल्ड बहुत फास्ट हो चुकी है। जैसे वो आपने बताया भी थोड़ी देर पहले कि 35 साल वाला बंदा जो है चाइना कह रहा है रिटायर, चाइना कह रहा है कि रिटायर। तो अब आज के दौर में मैं तो उनको कोई मशवरा नहीं दे सकता। मैंने पहले उस दौर में बहुत मशवरे दिए सबको कि यार ये चीज़ छोड़ोगे इसमें आ जाओ। सबका अपना इंटरेस्ट होता है, मैं उस पर फोर्स नहीं कर सकता, बट हाँ एटलीस्ट इतना तो ज़रूर कर सकता हूँ कि जो नई जनरेशन है उसको मैं इतना तो गाइड कर दूं कि यार क्या गलती है। इवन जो ये जेन जी के साथ जितने प्रॉब्लम्स हैं ना, उसके कसूरवार हम जेन एक्स वाले या मिलेनियल्स किसी हद तक। ठीक है सर, जेन एक्स का मसला मैं बताऊं, सबसे ज्यादा भेड़ चाल में चलने वाली जनरेशन यही थी, जेन एक्स। बैक इन 80s टाइपिंग सीखो, मैट्रिक करो या इंटर करो और बैंक में लग जाओ, ये ट्रेंड था। एवरी सिंगल पर्सन वाज लर्निंग टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड। 90s कंप्यूटर सीखो, जॉब पे लग जाओ। यार जॉब वाज द अल्टीमेट गोल। अच्छा, ये हम वो लोग हैं जो मिडिल क्लास हैं जिनका जॉब ही है, वो बिजनेस वाले नहीं है माइंडसेट। फिर 2000s में ग्राफिक डिजाइनिंग सीखो और जॉब पे लग जाओ। तो सारे यूनिवर्सिटीज ने भी मीडिया साइंस शुरू कर दिया और ये वो सारा। उस दौर में जो स्टूडेंट्स आ रहे थे ना, वो मीडिया साइंस सीखने आ रहे थे। अब जो मीडिया साइंस में घुस रहे हैं वो जॉब के लिए या कि कुछ करने के लिए, वो उनको ये दिख रहा है कि जो कुछ नहीं कर सकता वो ये कर सकता। हाँ यार, खतरनाक बात है। ये ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार एक ग्राफिक डिजाइनर एक MBBS डॉक्टर से ज्यादा कमा सकता है। तो खुद सोचो कि वो पागल है जो MBBS वाला इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ के आगे बढ़ा, और आप आए वही 2 महीने का कोर्स करके पहुंच जाओगे। ऐसा कहां से हो? गार्बेज इन गार्बेज आउट। एग्जैक्टली। लोग तो यही नहीं समझते। अब मैं इस बात पे नीचे, आपके इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स होंगे, AI आ चुका है भाई, किस जमाने की बात कर रहे हो? बिल्कुल आ चुका। मैंने कब कहा है कि बुरा है? बहुत अच्छा है, लेकिन चीजें फास्ट हो गई है भाई। AI से भी काम कराने के लिए आपको रूल्स तो पता हो। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जैसे इवन आप चैट GPT से भी अगर आपको ये पैराग्राफ लिखा के ऐसे ही टेप देते हो आगे, तो सबको पता है। हाँ, जरा सा भी होशियार आदमियों को समझ जाता है भाई। नोक पलक तो संवारनी है आपने ये। अब तो एस्टेरिक भी नहीं हटाते कुछ लोग, तो डबल डैश तो भाई इतने दिख रहे हैं। अबे सब छोड़े, मुझे ईमेल्स आती हैं चैट GPT से, जब आप सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करते हो ना जीमेल में, तो वो एक ग्रे बैकग्राउंड आता है, वो तक नहीं हटाया है यार। कुछ नहीं बिगाड़ेगा AI, कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ, लेकिन चलिए ये तो आपने कहा जेन एक्स जिम्मेदार है। अब ये जेन एक्स की मैं एक और चीज बताऊं कि क्यों जिम्मेदार है। देखिए, वो हम तो भेड़ चाल में चल पड़े सारे, सबने जॉब्स पकड़ना शुरू कर दी। एंड एक और सोच थी हमारी, 65 में रिटायरमेंट लेनी है, तो उसके अलावा संडे मैं आराम करूंगा, मेरी टेबल पे खाना आए, मैं सोऊंगा। मैं आज क्रिकेट है, मैं कुछ काम नहीं करूंगा, ठीक है, आज मैच है। यार ये क्या सोचती,
What the hell was that? आप समझ रहे हो कि आपने तो दुनिया फतह कर ली जस्ट बिकॉज कि आपने बीकॉम करके एक 25,000 की सैलरी में लग गए, आपकी बैंक में जॉब लग गई, या आप किसी भी जगह पर आप लग गए, आप अकाउंटेंट लग गए, या आपने एमबीए कर लिया और आप किसी जगह मार्केटिंग में घुस गए, वो उसमें से 50% आज बेरोजगार हैं, वो एमबीए वाले। हाँ 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 हाँ, एमबीए की कोई औकात नहीं बची। हाँ हाँ बिल्कुल, खत्म हो गया, कचरा कुंडी हो गया। लेकिन ये मुझे जो खौफनाक चीज नजर आ रही है इमरान भाई, मैंने कोई ना 4-5 हज़ार इंटरव्यूज किए होंगे। मैं 2010 से डिपार्टमेंट सेट कर रहा हूँ ना, CNBC, फिर समा, फिर अब ये रफ्तार। यार जब आप लोगों से मिलते हैं, एक 24-25 साल के आदमी से, और चूंकि आपका भी डायरेक्ट इंटरेक्शन है ना बच्चों के साथ, आप और 20-25 साल का इंटरेक्शन है, मुझे एक बात जो बड़ी मायूस करने लग गई है, और जिसलिए हमने भी मॉमकास्ट शुरू किया बाय द वे, कि हम बच्चों को घर से माओ के ऊपर काम करें, घर में काम शुरू करें कि भाई जरा जो प्लांट है जहां से प्रोडक्ट आ रही है उसको, आई थिंक उधर मशीनों में कोई मसला है, प्रॉब्लम वही है, मैं वही उस पर आ रहा हूँ। लेकिन यार मुझे एक बड़ा खतरनाक जुमला मैं कहने जा रहा हूँ, और मुझे लोग बड़ा तनकीद का निशान बनाते हैं, यार कोई टैलेंट वैलेंट है हमारे यहाँ? मुझे मेरी राय, आपने कभी रॉ डायमंड देखा है? मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। टैलेंट से मेरी मुराद वो नहीं है। नहीं, एक मिनट, आप मुझे बता, डेफिनेशन क्लियर कर। आपने रॉ डायमंड देखा है? वो आपको बीच पर भी इस तरह के पत्थर मिल जाते हैं, पत्थर लगेगा, वो कब चमक आती है? उस पर जब घिसाई होती है, उसके ऊपर उसको ट्रीट किया जाता है, उसका रगड़ा लगता है। सर रगड़ा लगाने को तो हम तैयार नहीं है अपने आप पे, अब मेहनत करनी नहीं। और अब तो मुझे डर लग रहा है सर, मैं एक बात बताऊं, देखें हमारे जो बुजुर्ग थे वो बड़े बड़े नंबर्स को जो ना इजीली टोटल करके बता देते थे, उनको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं थी। हमारे दौर की इजाद जिसने हमें काहिल किया वो कैलकुलेटर। वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन कैलकुलेटर, एवरी सिंगल पर्सन। अगला बोलता है कि ठीक है ना, तो क्यों दिमाग लगाएं, क्या जरूरत, फाइन। हाँ। चैट जीपीटी क्या कर रहा है, तबाह कर दिया उसने। अब तो हम ऐसे भी नहीं लिख सकते यहाँ रेनी डे पर, रेनी डे पर एक चीज आपको बताऊं बड़ा मजेदार, हर बच्चे ने लिखा होगा स्कूल में ऐसे रेनी डे। सर क्या लिखा था? क्या लिखा था? हम पिकनिक पे गए, हमने तफरी की, बारिश, अफसाना था। सर बड़े होने के बाद पता चला रेनी डे का मतलब है एक बुरा दिन, क्योंकि वो वेस्टर्न रेनी डे बुरा होता है वहां पे। तो हमारे यहाँ पर कल्चरल वो था बहुत ज्यादा, और टीचर ने भी एक्सीलेंट दिया था हमारी उस पार्टी पर, बिल्कुल ठीक। तो जो एजुकेशन सिस्टम में अब मसला ये है कि खवातीन भी जो आ रही हैं उनका खुद का बैकग्राउंड इतना वो नहीं है, और वो टीचिंग पे आ रही हैं, तो फिर वो जो प्रोडक्ट निकलेगी सोचें वो क्या। लेकिन पैसे भी तो नहीं दे रहे ना स्कूल वाले, नहीं दे रहे, नहीं देते ना, नहीं देते। क्यों नहीं देंगे? 20,000 क्यों नहीं दे रहे? उनके पास कुछ है देने को, नहीं है देने को, नहीं। इतने स्कूल्स को भी पता है, आप जाएं किसी बड़े स्कूल में है, मैंने देखी है 1.5 लाख रुपए सैलरी है, बड़े स्कूल में देते हैं 1.5 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि वो ठोक बजा के टीचर को चेक करते हैं पहले। हाँ, ये तो एक वो प्रोफेशन बन गया है इस वक्त स्कूल टीचिंग के, जो सर यू गेट व्हाट यू पे फॉर। हाँ, यू पे पीनट्स यू गेट मंकीज, बस यू पे पीनट्स। ये बड़ी, मैं लोगों से, मैं फॉलो वे द मनी इज फ्लोइंग। पैसा, मार्केट का अपना दिमाग होता है और मार्केट अपने हिसाब से चलती है। सो व्हाट यू ट्राइंग टू से इज कि टैलेंट, देखिए मेरी टैलेंट की डेफिनेशन क्या है? मेरी टैलेंट की डेफिनेशन ये है इमरान के, नजर आ रहा, अब आप अगर ये करें पोटेंशियल है तो होगा। आप कह रहे हैं पोटेंशियल है फरहान, बिल्कुल है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप देखिए ना, हमारा जो लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स है वर्ल्ड बैंक निकालता है, यार वो हम अफगानिस्तान से भी नीचे हैं। बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका को तो छोड़ दें आप, पाकिस्तानी लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब सिंपल सी बात है, आप पाकिस्तान के एक रेस्टोरेंट में जाएं, किसी भी बर्गर पे जाएं, 8 लोग काम कर रहे होंगे। एक डोनट की दुकान पे जाएं, 8 लोग खड़े होंगे। आप लंदन जाएं, अभी रिसेंटली मैं गया था ये टीपू सुल्तान रोड पर ही ड्रॉप कॉफी। हाँ, कितने लोग होंगे सर? आप यकीन जाने, वो चुन्नी सी जगह है। हाँ, 4 कस्टमर खड़े और 8 सर 8 एम्प्लॉइज। There you go. कॉफी बन रही है खाली यार। There you go. और पता है बाहर क्या होता है? I'm sure you must have traveled. क्या बाहर क्या होता है? एक बंदा होगा टिल पे, वो ऑर्डर लेगा, पीछे जाएगा, कॉफी बनाएगा, ला के देगा, रवाना कर देगा। हमारे यहाँ उस काम के लिए 8 लोग हैं। क्यों है? मतलब ये वो सब देखिए,
दिस इज व्हाट आई एम कमिंग टू, आर यू होपफुल? देखिए 40 साल के ऊपर अगर मैं आपको ला रहा हूं तो एक 40 साल का आदमी इस निजाम के उस रगड़े से गुजरा है, डिसरप्शन के ना, मतलब हमने देखा इंटरनेट आते, आईबीएम के नंबर पे हम डायल करते थे, फ्री का एक नंबर मिला हुआ था, फिर आईबीएम का जुगाड़ नंबर है, याद है आपको? आईबीएम का एक डायल अप था, रिमेंबर? आईबीएम वाला, वो कमर्शियल नहीं था, वो जुगाड़ था और सबके पास था मेरे ख्याल से, तो उस पर बैठे करते थे, वो दो एक दोस्त की करो यार, नंबर नहीं बताऊंगा तुझे, इस पे डायल करते हैं ना। तो आईबीएम की डिसरप्शन देखी, फिर उसके बाद हमने इंटरनेट को वो कार्ड्स वाला देखा, और फिर हमने डायल अप देखे, फिर हमने ब्रॉडबैंड देखा, फिर हमने वाईफाई देखा, और हमने अब एआई देखा, सारा मतलब मेजर स्मार्टफोन्स देखे, ये सब हमने देखा है अपने होशो हवास में। दिस इज ऑल टेक्नोलॉजी फॉर अस। उसके बावजूद अभी भी एक 45 ईयर ओल्ड तब्दीली को ग्रास्प नहीं कर पा रहा है। सर आराम तलबी थी ना, वही तो कह रहा हूं भाईजान, आराम तलबी थी। हम जॉब लग गई ना तो बस खत्म हो गई ना, यही मैं पूछ रहा हूं, जॉब लग गई तो उसके बाद खत्म हो गया। आज क्या सवाल करना चाहिए एक 40 ईयर ओल्ड को अपने आप से, अपने कैरियर से, कि अगर वो देखिए ना, अगर वो 40 साल का है, उसको 25-30 साल तो शायद इंशाल्लाह और काम करना है ना, या नहीं करना? बिल्कुल करना है ना। तो 25 साल तकरीबन उतना ही कैरियर आगे है जितना कैरियर पीछे गुजर चुका है। तो वो क्या करेगा इमरान? वो तो ये तो बहुत खौफनाक सूरत हाल है। कुछ फंडामेंटल सवाल, देखिए मैं जरूर ये कह सकता हूँ कि हमारे ओवरऑल जो हमारी एक सोच है ना, उसको थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। दिखावे खत्म करें प्लीज। हम कई मर्तबा दिखावों के चक्कर में मारे जाते हैं। बेटी की शादी करनी है तो उस पर ठीक है, वहाँ पर एक मसला है कि बहुत सारे लोग डिमांड्स भी करते हैं, लेकिन अगर डिमांड ना भी कर रहे हो तो हम तो अपनी बेटी के लिए करेंगे ना। दुनिया क्या कहेगी? सर ये जो दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, इससे प्लीज बाहर आएंगे। बिकॉज आप कुछ कर ले, आप सोने की प्लेटों में खाना खिला दें, उन्होंने फिर भी बोल के जाना कि यार ये डिश मजेदार नहीं थी। बेसिकली आप कह रहे हैं कि अपनी रिक्वायरमेंट्स थोड़ा कंट्रोल करें थोड़ा। देखिए सबसे बड़ा खर्चा जो मैं देखता हूँ आज के दौर में, एक फैमिली के अंदर, वो बेटी की शादी है या बेटे की शादी। बिल्कुल ठीक, शादियां बहुत बड़ा खर्चा हो गई। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यार हम मस्जिद में जाकर के निकाह करके 4 लोग बुला करके रुखसत क्यों नहीं करते यार? 30 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, मतलब ग्रॉस इनकम का 55% खर्च हो रहा है, 55 टाइम्स 55x। एक खर्चा ही है सबसे बड़ा। दूसरा, गाड़ी हमें अच्छी वाली चाहिए। ठीक है, क्यों चाहिए? सोचिए जरा। आप दूसरों को दिखाने के लिए ले रहे हैं बॉस, काम तो आपको मेहरान से भी चल जाएगा। सही, ठीक है ना। हमें मोबाइल फोन चाहिए महंगा वाला। ठीक है। मैं लिटरली, मुझे हैरत हो रही है कि लोग वाकई किस्तों पे मोबाइल फोन ले रहे हैं, किस्तों पे टीवी ले रहे हैं। भाई अभी तो कुर्बानी होने लगी है, 30-30 लाख के बैल आ रहे हैं यार, जो कट जाएगा। सर दिखावा है, जो कट जाएगा, और उसको घर के बाहर खड़ा करेंगे। 500 गज का घर है, लेकिन उसको देखिए बहुत सारे लोग जो साहिब हैसियत हैं वो कर सकते हैं। मैं कहता हूँ करें और ज्यादा करें, लेकिन आप एक सोशल आप प्रेशर 30 की क्या, आप 60 लाख की करें भाई। सोशल प्रेशर क्रिएट करते हैं, दिखावा ना करें, घर में रखें उसको, दिखावा ना, वीडियो मत बनाएं, इन्फ्लुएंसर्स को मत बुलाएं घर पे। दैट इज द थिंग, क्योंकि फिर आप एक सोशल प्रेशर क्रिएट करते हैं। दिखावा ना करें। एंड सबको बता दूं, इंस्टाग्राम पे जो आपको दिखता है वो झूठ है। हाँ, बहुत हद तक झूठ है। आपकी सारा झूठ नहीं है, लेकिन बहुत हद तक झूठ है। ठीक है ना। ऐसा कोई शख्स नहीं है इस मेरी जान पहचान में कि जो उतना खुश हो जितना दिख रहा है वो। मैं लोगों को बोलता है इट्स योर टाइमलाइन, इट्स नॉट द ट्रूथ, इट्स योर एल्गोरिदम। आपको वही दिखा रहा है जो अभी पाक इंडिया वॉर में मैंने ये बोला, मैंने कहा भाई उधर वो जीते हुए, इधर हम जीते हुए, एक्स ने सबको खुश रखा है। बोला यार तुम्हें वो दिखाऊंगा। सर मैंने जैसे आपको बताया ना, क्रिकेट, दूसरी चीज हमारे यहाँ पर जो नहीं चलती ना घर में, वो न्यूज है। बिल्कुल सही है। आई एम सॉरी बट आपकी जितनी पॉलिटिकल पॉडकास्ट थी मैंने नहीं देखी। बिल्कुल सही। मैंने सिर्फ वो देखी थी, वो 90s का दौर वाला, क्योंकि वो मैंने जिया है, लिव्ड एक्सपीरियंस है। यस, वो मैं देखना चाह रहा था कि यार हकीकत क्या थी वो जो हुआ था असलम मार्केट में। हाँ, वो उसकी हकीकत देखना चाह रहा था। तो उसके चक्करों में मैंने एक चीज जो आजकल बहुत डिस्कस हो रही है, और आई थिंक आप इसमें बहुत, आपकी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन मैंने सुनी भी है, कि एक बहुत बात हो रही है इस वक्त कि यार ये जो तालीमी निज़ाम है ना,
और आप भी काफ़ी हद तक ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यार तालीमी निज़ाम में मसाइल हैं, चीज़ें ठीक नहीं है। लेकिन एक आजकल एक आवाज़ आ रही है कि इस तालीमी निज़ाम को मुकम्मल तौर पे डिस्कार्ड कर देना चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है? और वही वाली बात जो आपने चैट जीपीटी दोनों को साथ ले लीजिए कि जो आपने कहा कि सर वो कह रहा है भाई मुझे तो काम नहीं है इसका। फरहान भाई देखिए, मैं एक बात बताऊं, जेन जी, मिलेनियल्स, दे आर जीनियस, ठीक है, खूबसूरत बच्चे हैं माशाल्लाह से, ठीक बस है। इनको गाइडेंस नहीं मिली है, ठीक है ना। अब ये गाइडेंस क्यों नहीं मिली, मैं कहता हूँ ना, हम जो हमारी जनरेशन है ना, मैं उनको कसूरवार ठहराता हूँ। पहली बात तो हमने स्टार्ट लिया जॉब करके और आराम तलबी, संडे को हम कुछ काम नहीं करेंगे। मर्द अगर खड़ा होके अपनी बीवी के साथ प्याज काट लेना तो वो एक मायूब बात समझी जाती है। बच्चे का पैम्पर बदल दे, सही है, वो मायूब बात समझी जाती है। तो हमारी तो ये जो घटिया सोच थी ना, हम पहले तो उससे बाहर आना चाहिए। और अब वो जेन जी बेचारे जो हैं या मिलेनियल्स बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, बहुत प्यारे बच्चे माशाल्लाह से, सही है, उनको शऊर आया है। जेन जी इस वक्त बेचारे ऐसे हैं जो जिनको हमने रास्ता बताया नहीं और हमने कहा जाओ, और उनको जज कर रहे हैं, पूरी तरह जज कर रहे हैं उनको हमने बोला तू यार, क्योंकि अल्फा जो जैन है उसका तो हमने और कचरा कर दिया, क्योंकि उनको वो बेचारे चुप करने के लिए उनके हाथ में मोबाइल फोन दे देते हैं। अब ये जो जेन जी है सर, ये बहुत जीनियस बच्चे हैं। आप ये सोचे कि उनका दिमाग माशाल्लाह से ऐसा चलता है जैसा हमारा नहीं चलता। सही है ना। मीम्स अगर आप देखें यार, बाखुदा 50% मीम्स मुझे नहीं समझ में आते। वो आप ये देखें ना, उनका आर्ट है यार, वो क्या चीज से निकाल के कहां से सोच के मीम्स, क्रिएटिविटी है। मैं तो कहता हूँ मीम्स आर वंडरफुल, बहुत प्यारी क्रिएटिविटी है अगर मुझे समझ में आया तो। मुझे बहुत सारे तो समझ ही नहीं आते। एंड सो कहने का मकसद ये, बच्चों में टैलेंट बहुत है। अच्छा, टैलेंट इज समथिंग व्हिच यू आर बोर्न विद, ठीक है, इनेट टैलेंट होता है अल्लाह की तरफ से, स्किल्स यू कैन लर्न, ठीक है ना। अब इन बच्चों को गाइडेंस चाहिए, लेकिन इनको गाइडेंस देने वाले जो ना कहते हैं कि तुम कुछ करते ही नहीं हो। तो आपने मौके दिए उनको कुछ करने को, उन पे ट्रस्ट किया। देखिए मैं एक चीज बताऊं, एक बड़ी मशहूर बात है और ये हमारे दौर से मशहूर बात है कि ये जितने बड़े बड़े स्कूल है ना, यहाँ पे बड़े बिगड़े हुए बच्चे होते हैं। नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। उसी स्कूल से निकला हुआ बहुत ही बिगड़ा हुआ बच्चा भी दिखा है मैंने, और बहुत ही सुलझा हुआ बच्चा भी देखा है। तो सर अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि जो आपकी घर की तरबियत है ना, वहाँ मैं तमाम तर बुराइयाँ जो आज की जनरेशन में, मैं उसका कसूरवार अपनी जनरेशन को दूंगा या उनके पेरेंट्स को दूंगा। हमारे पेरेंट्स को एजुकेट होना जरूरी है। मैं तो कहता हूँ स्कूल्स, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें एडल्ट स्कूल्स भी होने चाहिए। वो एक याद है ड्रामा आता था, तालीम बालिगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। इस वक्त वो जो 40s वाली बात कर रहा हूँ, उसके लिए भी वो ज्यादा जरूरी है। ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल सही कह रहे हो। कोई बुराई नहीं है, गो बैक टू स्कूल, कोई बुराई नहीं है, बेसिकली गो बैक टू स्कूल, बिल्कुल दोबारा से फिर शुरू करो। हाँ, आप ये देखें कि अगर मैं देखें, ताली दो हाथ से बचती है। अगर आपको लगता है कि यार आपका बच्चा बिगड़ा हुआ है या बदतमीज है, तो जरा अपने आप को एनालाइज करेंगे कि आपने क्या किया। मेरा लेंस तो खराब नहीं है। बहुत प्यारी बात बोली आपने, मेरा लेंस तो खराब नहीं। पिक्चर जैसी भी हो सकता है, मेरा लेंस खराब हो। नहीं तो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम आपके ख्याल से इस वक्त तैयार है सर? इन बच्चों को, मैं मानता हूं कि जो वो अपडेटेड नहीं है एजुकेशन सिस्टम। बट आपको पता है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्या है डिग्री, छोड़ो डिग्री को छोड़ दो। मैं भी कहता हूँ छोड़ दो, ठीक है, लेकिन स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ। अब आपको मैं बताऊं, वो डिग्री खाली एक पेपर नहीं है। चले मान लिया थोड़ी देर के लिए कि वो आपने जितनी फीसें पे की उसकी एक रसीद है, मान लिया ठीक है कि भाई आपने इतना खर्चा किया है, ठीक है। वो आपको जॉब नहीं दिलाएगी, वो आपको बिजनेस नहीं करवा के देगी, ठीक है। बट पता है वो अगर किसी जगह जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो डिग्री क्यों मांगते हैं? वो ये देखना चाह रहे हैं कि आप क्या रेगुलर रहे हो, आपके अंदर डिसिप्लिन है, टेम्परामेंट है, आप लोगों के साथ उठे बैठे हो कि नहीं। अगर एक बॉयज स्कूल से निकला है, उसको थोड़ा सा स्टार्टिंग में बड़ा अजीब लगेगा, गर्ल्स भी साथ हैं, सही है सर। रिस्पेक्ट आपकी आंखों में होनी चाहिए, सही है, रिस्पेक्ट आपकी आंखों में होनी चाहिए, आपके अंदर हया शर्म सब होना चाहिए। ये इतना कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अगेन पेरेंट्स, तरबियत। अच्छा, जब आप ऑपोजिट जेंडर के साथ जाके बैठते हैं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बनता है,
रिस्पेक्ट वाला कॉन्फिडेंस, ठीक है। दूसरा, आप टीचर्स के सामने जाते हैं, आप अपना हुलिया सही करके जाते हैं, आपको रिस्पेक्ट समझ में आती है, आपको डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आए हुए मिलते हैं, आपको डिफरेंट कल्चर्स दिखते हैं, एक ही यूनिवर्सिटी में डिफरेंट कल्चर दिखेगा आपको। प्लस व्हेन यू गो फॉर प्रेजेंटेशंस, सर आपसे कहा जाता है कि यू शुड ड्रेस्ड वेल, यू शुड स्पीक वेल, बोलना आता है। बोलना आता है। आपको उस डिग्री को भूल जाए ना, एक्सपोजर मिलता है। ओ भाई, आपको जो एक्सपोजर मिला है, उसके आपको पैसे। 10 लोगों में उठने बैठने का तरीका आया है, आपको लोगों से बात किस तरह से करनी है वो समझ में आया है यार, दिस इज प्राइसलेस। नहीं तो फिर इसमें एक सवाल ये काउंटर क्वेश्चन है, अगर मैं पूछ सकूं कि आपकी नजर में, क्योंकि आप तो हैं एकेडमिया में, कितना मतलब अगर 500 1000 यूनिवर्सिटीज हैं, 1000 तो नहीं है, 100 यूनिवर्सिटीज हैं कराची में फॉर एग्जांपल, आपके ख्याल से कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो इस सप्लाई चेन में वैल्यू ऐड कर रही हैं मीनिंगफुल? कितनी परसेंट? आई कांट नेम देम। नहीं, डोंट नेम देम, जस्ट टेल मी द परसेंटेज। 100 में से कितनी परसेंट यूनिवर्सिटीज हैं जो वैल्यू चेन में अच्छी वैल्यू ऐड कर? आपने देखा होगा ना बच्चों को कि यार ये जब गया था तो ऐसा था, निकला है तो थोड़ा यार ये बेहतर होके निकला है। कितनी परसेंट? 100%। सब कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर देती हैं सब यूनिवर्सिटी। मुझे एक कोई टीचर बता दें जो कि आपके स्टूडेंट्स को बुरा पढ़ा रहा हो। अगर वो बुरा पढ़ा रहा है ना सर, बच्चों में शऊर है, उसकी कंप्लेंट चली जाती है, वो टीचर रिप्लेस हो जाता है। मैंने और इसमें सरकारी यूनिवर्सिटी भी शामिल है? नहीं, सरकारी यूनिवर्सिटीज हाँ, लेकिन सरकारी कॉलेजेस, सरकारी कॉलेज नहीं होता, सरकारी यूनिवर्सिटी शामिल है, जैसे केयू शेयू है। आप देखें ना, मेरे साथ के जो लड़के थे स्कूल के, जो एनईडी गया है सर, इस वक्त सारे यूएस में बैठे हुए हैं, कोई कनाडा में बैठा हुआ, कोई और बड़े इंजीनियर, बड़े लेवल पे इंजीनियर्स बन के पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल ठीक। जो मेडिकल से गए वो स्पेशलिस्ट सर्जन्स बने हुए हैं। तो आप ये तो बात ना करेंगे हमारा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बेकार है, नहीं है, सब पढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं। बात सारी है फ्यूचर। यस सर, देखें, nothing is perfect, but you still have life, you still have the option to upgrade yourself. ये जो हमारे वो जो एक सोच थी ना आराम तलबी वाली, वो थी कि ये मेरी डेस्टिनेशन है, मैंने बीकॉम करके जॉब पे लग जाना है या एमबीए करके जॉब पे लग जाना है, एंड दैट्स इट। अब मैं आराम से खाऊंगा, मेरी बीवी खाना बनाएगी, मैं खाऊंगा, मैच वाले दिन मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। ये वो सोच वाले हैं जो कि आज रुल रहे हैं। लेकिन जो उस वक्त जो थे, जो कुछ डेवलपर्स बन गए, जो इंजीनियर्स बन गए, जो डॉक्टर्स बन गए। कैन यू टीच क्रिटिकल थिंकिंग? नो, नो। ये इंसान के अंदर जब तक क्यूरियोसिटी नहीं क्रिएट होती ना, वो क्रिटिकल थिंकिंग कर ही नहीं सकता। तो ये हर इंसान में होती है? होती जरूर है, उसको दबा दिया जाता है। बाज़ औक़ात लोग दबाते हैं, बाज़ औक़ात वो खुद दबा देता है। भेड़ चाल क्यों है हमारे माशरे में? आपने खुद कहा मैं उसका शिकार हुआ। मैं हुआ था सर भेड़ चाल। और फिर कैसे तोड़ा उस भेड़ चाल को? एक तो शिकार भी हुए, फिर तोड़ भी दिया, तो दोनों चीजें ब्रीफली बताएं कि भेड़ चाल का शिकार क्यों है हमारे माशरे में, और फिर जो लोग तोड़ते हैं बहुत माइनॉरिटी है, वो क्यों कैसे तोड़ने में कामयाब होता है? पता नहीं देखें, जो भेड़ चाल में पड़ जाता, और पड़ता हर कोई है, ऐसा नहीं है कि मतलब अगर मेरे जेब में आईफोन रखा हुआ तो मैं भी, हाँ, वो भी भेड़ चाल, कुछ हद तक वो भी भेड़ चाल, ठीक है, सही है। देखिए, भेड़ चाल में पड़ता हर कोई है, उससे हटता कब है? जब इंसान को कोई झटका लगता है। मेरी लाइफ में बहुत सारे झटके मुझे लगे कि व्हाट द हेल, मैं तो ये सोच रहा था कि यार ये ज्यादा अच्छी चीज है, मैं तो कहाँ आके फंस गया हूँ। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, अच्छा अब इंसान है, गलती होती है, गलती रिपीट करने वाला बेवकूफ कहलाता है सर। तो मैंने जब भेड़ चाल को फॉलो किया ना, पिटा, मैं पिटा, मैं बुरी तरह से पिटा। फिर मैंने कहा ना, लेट्स, अब इतना सब कुछ बिगड़ चुका है ना, एक बार ये भी ट्राई कर लेता हूँ। बट फॉर दैट यू नीडेड करेज। नहीं सुने, वो कहते हैं ना, आई हैव नथिंग टू लूज। मैं उस सिचुएशन में से निकला हूं ना। व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज। लेकिन Imran, don't you think a lot of people go through similar situations and they don't switch? They do not think actually.
वही मैं कह रहा हूँ ना, तो ये करेज चाहिए ना, तप्पड़ चाहिए ना कि यार मैं तो पिटा हुआ ही हूँ यार, चेंज करता हूँ यार। फरहान भाई देखें, बोलता हूँ तप्पड़ हर एक में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे फैमिलीज के प्रेशर्स होते हैं ना, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू ब्रिंग इट, और जिम्मेदारियां दबा देती हैं। अब आज के दौर में एक 45 साल का बंदा जो शादीशुदा है, उसके 2-3 बच्चे हैं, बीवी भी है, बीवी कुछ नहीं करती, हाउसवाइफ है, जो कि बहुत बड़ा काम है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बड़ा काम है, बहुत रिस्पेक्टेबल। बट चूंकि उसको ये पता है कि मैं अकेला हूँ, सब चलाने वाला, और बच्चे क्रिटिकल एज में आ गए, कॉलेज में जाने वाले हैं ना, तकरीबन मैं अगर अब स्विच करूंगा तो बर्बादी। तो उनके लिए मेरा एक मशवरा है छोटा सा, भाई खुदा के वास्ते निकल आओ अपनी आराम तलबी से, साइड हसल कर लो, जॉब ना छोड़ो, साइड हसल कर लो। मैंने अभी रिसेंटली अपना एक कोर्स शुरू किया है, कंटेंट क्रिएशन। अच्छा, और यूट्यूब पे फ्री अगेन, ओके एज यूजुअल। ओके, मेरा टारगेट ही यही था, ये नए बच्चों को सिखाने वाली तो चीज है ही नहीं, वो तो खुद माशाल्लाह से फोन उठा के लगे हुए ना। ये हमारे मेरी एज वालों को सीखना है। वाह, टारगेट ऑडियंस मेरी वो है। खवातीन है जो घर में बैठी हुई है, यार इतना प्यारा खाना बनाती हो, दुनिया को सिखा दो। क्या बात, इतनी अच्छी सिलाई कढ़ाई करती हो, सिखा दो ना दुनिया को, आओ ना। देखिए यूट्यूब पे 2 तरह की चीजों के लिए लोग आते हैं, आइदर एंटरटेन होने या कुछ सीखने के लिए। लेकिन मैं जो जानता हूं मैं तो वही सिखा सकता हूं। मैं थोड़ी कहूंगा कि आप जाएं स्टॉक एक्सचेंज में, या आप ट्रेडिंग में लग जाएं, या बिटकॉइन में लग जाएं, जिसका मुझे नहीं पता। भाई मुझे नहीं पता ना, तो मैं आपको अगर बोलूंगा अभी ना, तो आप ना मुझ पर ट्रस्ट नहीं करें। हाँ, ना करें, मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरी क्रेडिबिलिटी नहीं है। मगर जो मैं जानता हूं वो तो मैं पढ़ा रहा हूं आपके ऊपर। मैंने अगेन आपको फोर्स नहीं किया कि आपको मेरा कोई कोर्स बाय करो या कुछ नहीं, कंटेंट है, ये मैं जानता हूं, ये मैं छोड़ के जाऊंगा इस दुनिया में। जाऊंगा तो सही, सदका जारी है सर, जाऊंगा तो सही। तो मैं अपने सीने पे ये बोझ क्यों रख के जाऊंगा, ये मुझे आता है मैं अपने पास ही रखूं? ना 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 ना, मुझे देके जाना है। कितने आपके जो लोग आपसे फायदा उठाते हैं उसमें 40 ईयर्स ओल्ड होते हैं, जो ज्यादा उम्र के लोग होते हैं, और वो आपसे 65 ईयर्स का तो मुझे पता है होते हैं लोग, 65 ईयर्स वाले हैं। आपकी अपने एनालिटिक्स भी होती होगी। कैन आई आस्क यू कि व्हाट काइंड ऑफ व्यूअरशिप डू यू हैव? ज्यादातर यंगस्टर्स हैं, किस एज के? ज्यादातर यंगस्टर्स, बच्चे हैं, ज्यादातर यंगस्टर्स बच्चे हैं, 18 to 24 जेन जी, 18 to 24 ज्यादा, 45 प्लस कम है, 35 to 45 भी हैं, 65 भी हैं, बट ज्यादा ऑफ कोर्स बच्चे। So and I'm glad, I'm happy, and I feel blessed. Can you do something for these 40-year-olds? So मैंने जैसे कहा ना, एक आपने बना, अब आपको मैं ग्राफिक डिजाइन क्या सिखाऊं? आप नहीं सीख पाओगे अभी। अगर आप चाहो तो सीख सकते हो, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ। सो मैंने ऐसे माशाल्लाह से 40 प्लस या 50 प्लस लोगों के ब्रेन्स देखे हैं जो कि बहुत मुझसे ज्यादा फास्ट लर्नर है। अच्छा, एक और चीज है, ये फास्ट लर्निंग वाली पर मैं आता हूँ, वो सीख लेते हैं। फास्ट लर्निंग क्यों है उनकी? क्योंकि वो अपने अंदर आराम तलबी नहीं है उनमें। आराम तलबी जो है ना, ये हमें ले डूबती है। आप वो फारिग आदमी जो है ना, वो हर तरह से काहिल होता जाता है, और ब्रेन वाइज भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप एक्टिव रहें, मैं बहुत अरसे से कहता आया हूँ कि यार अपनी मेंटल एक्सरसाइजेस जरूर किया करें। हाँ भाई, अगर आप मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व करना चाह रहे हैं वो कर लें। आप कुछ नहीं करें, पजल्स खेल लें, कॉल ऑफ ड्यूटी या पबजी छोड़े, पजल्स यूज करें, पजल्स खेलें जिसमें आपके दिमाग को तकलीफ हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने एक जगह कोट पढ़ा इमरान, और इतना खौफनाक कोट है कि हम कुछ करने के लिए मोटिवेट होने का इंतजार करते हैं ना, यार मोटिवेशन नहीं आ रही। उसने लिखा मोटिवेशन इज नॉट अ प्रीकर्सर, इट इज अ कॉन्सिक्वेंस। कुछ करते हैं तो मोटिवेट होते हैं। अजीब बात यार, हम इंतजार करते रहते हैं मोटिवेट कर देगा मुझे। नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ करोगे तो मोटिवेशन आएगी। ये आप ये सोचे ना कि ये तो हमने इस एज में जाकर के ये नए वर्ड्स सुने होंगे, पुराने होंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन, यार ये वर्ड तो हमने अपने इंटर मैट्रिक के दौर में तो सुना ही नहीं था। सही बात, ये क्या चीज होती थी? सही बात। काहेली क्या चीज होती थी? सही बात। हम तो ओहो लड़के, इमरान पहुंच गए भाई, हाँ, चल। फोन भी नहीं होते थे। अभी जॉनी हैरिस की मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें उसने कहा बोरिंग यानी गेटिंग बोर्ड, ये क्या चीज है?
वो मैं सबको सजेस्ट करूंगा जाके देखें एक बार। हाँ। यार उस बंदे ने क्या रिसर्च की, कमाल कमाल। मैं उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। हाँ। आप देखें वो वीडियो, वही देखें जरूर। जॉनी हैरिस की डॉक्यूमेंट्री है बोर्डम के ऊपर। हाँ। और आई फेल्ट वाकई यार ऐसा ही है। हाँ, बोरियत बढ़ रही है। एक्चुअली हम बोर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो ना रास्ते बहुत ज्यादा हो गए, इनएक्शन हो और रहा है इसकी वजह हाँ हम रिपीटेडली कोई चीज करें तो उससे बोर हो जाते हैं। टू मेनी चॉइसेस, टू मेनी और चॉइसेस। एक जो ब्लाइंड वो चीज आ जाती है, हम अपनी उस क्रेविंग को पूरा करने के लिए हम अपनी स्क्रॉलिंग पर लग जाते हैं। माइंडलेस ब्रेन रॉट, वो तो कंटेंट बन रहा है ब्रेन Mindless. रॉट का। तो क्योंकि देखिए ना, इट इज इजियर टू कंज्यूम अ कैट एंड डॉग वीडियो देन टू कंज्यूम योर कोर्स। आपके कोर्स कंज्यूम करने में बेसिकली एक जो आप बार बार चीज रिपीट कर रहे हैं, और मैं अब समझ रहा हूं कि आप बहुत इस चीज को, आई थिंक फॉर द सेक ऑफ आवर ऑडियंस, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं भी इसको एक दफा दोहरा दूं कि आप मुसलसल बात कर रहे हैं यार मेहनत करो। आप मुसलसल कह रहे हैं फारिग मत बैठो, क्योंकि फारिग बैठना इज द मदर ऑफ ऑल इवल्स। फिर आप ये कुत्ते बिल्ली की वीडियोस भी देखेंगे, ब्रेन रॉट कंटेंट भी देखेंगे, अजीब व गरीब चीजें देखेंगे, लेकिन जब आपका ब्रेन ट्रेंड है काम करने के लिए, तो फिर वो कोर्सेज देखेगा, वो जॉनी हैरिस की डॉक्यूमेंट्री देख लेगा, वो सीखने की कोशिश करेगा। बाय द वे, इज दैट व्हाट यू सेइंग कि तो सो एक चीज जो मैं आपसे काफी मुझे, क्योंकि आपकी भी वही सारी ऑडियंस है, रात के 3 बजे वीकडेज में बहादुराबाद में घूमे, नाजाबाद में घूमे, नॉर्थ में घूमे, डीएचए में घूमे, हर जगह चाय के होटल वीक नाइट पे भी 3 बजे नौजवानों से भरे हुए होते हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? वंस अ वीक सही है, डेली ना करें। 2-3 मसले। अगर तो आप कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जो 3 बजे वहां पर जाके बैठे हुए हैं वो सारे फारिग हैं, ना ना हाँ ठीक, कुछ ऐसे भी हैं जो नाइट शिफ्ट करके निकले। बिल्कुल ठीक, ठीक है ना, एंड आई और रिस्पेक्ट चिल कर रहे आई हैं, रिस्पेक्ट देम। थोड़ा चिल कर रहे हैं जरूरी है यार, चिल करें, कोई मसला नहीं। अगर तो बंदा वही रूटीन बना के बैठा है, वही आराम तलबी वाली बात, और पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही है, पॉलिटिक्स डिस्कस हो, ओ भाई क्या कर लोगे। मुझे एक बात बताएं, I hate to discuss politics and cricket. And क्या हुआ मेरे घर में, क्या 2 रोटी कम बनी, या मेरे घर का चूल्हा बंद हो गया, या मैं खुश जिंदगी नहीं गुजार रहा हूं। मैं एक चीज ये कहूंगा, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे आपने कहा ना 45 इयर्स के अबव को आप क्या मशवरा देंगे, मैं दे सकता हूं बिकॉज मैं 51 हूं। पहली बात तो मैं आपसे बड़ा हूं। दूसरी बात, अगर आप यही चीज करते रहे, इतने अरसे से करते आ रहे हैं, और एक ही चीज रिपीटेडली करे जा रहे हैं, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग चेंज, कैसे आ सकता है चेंज? तो कुछ हटके देख लो ना, कुछ हटके करके देख लो। अच्छा आप हटके करके करेंगे क्या? वही चाय के होटल पे ना दोस्त ने बोल दिया भाई ऑनलाइन अर्निंग। हाँ, इस पे आ रहा हूं मैं। मुझे अभी 2 दिन पहले मेरे एक बहुत पुराने कलीग की कॉल आई, उसने कहते कि यार इमरान ये बताओ ये ऑनलाइन अर्निंग क्या है। मैंने कहा बिल्कुल वही है जैसे आप ऑफलाइन अर्निंग करते हो। कि मतलब मैं कहा कुछ काम करते हो तो पैसे मिलते हैं ना, बस कुछ काम करोगे तो पैसे मिलेंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो गड़बड़ है। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, आप एक चीज देख रहे हैं कि आजकल जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई है नौजवान लड़कों में, और लड़कियों में भी कुछ हद तक, लड़कियों में एक फील्ड का काम है जो सबसे ज्यादा, जो एक देखिए, एक तो हमारा एक ओवरऑल मसला है ना, हमारी इकोनॉमी पिछले अपने तारीख के बदतरीन रट में है इस वक्त पिछले 3-4 सालों से, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन 2.6% से बढ़ रही है और इकोनॉमी 1.8-1.9 से बढ़ रही है, तो हम नेगेटिव ग्रोथ के फंस गए एक चक्कर में। तो चले, ये तो समझ में आता है अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन 2 जगह नौकरियां बहुत आ रही हैं। एक है कॉल सेंटर्स और दूसरा है राइडर्स। एक हजारों लाखों यंगस्टर्स इन 2 फील्ड्स में जा रहे हैं। अब जो आप जिस चीज की मुसलसल बात कर रहे हैं कि दिमाग इस्तेमाल करने वाली चीजें, ये दोनों काम बहुत ज्यादा
उस चीज को रिक्वायर नहीं करते। आपको पता है कॉल सेंटर्स में स्क्रिप्ट होती है, यू कीप रिपीटिंग, और राइडर्स का काम तो एक मोबाइल फोन इस्तेमाल करने का है। इन लोगों का क्या फ्यूचर होगा? क्योंकि मैं इस वजह से पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि मैं ये चीज नोट कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल अभी तो हम एआई की बात कर रहे हैं, एजेंटिक एआई आ रही है, आपने भी देखा होगा, जो कि ये कॉल सेंटर को तो, कि ये जो लाखों लोग हैं इनको रिप्लेस कर देगी। ठीक है, ये कहां जाएंगे, ये क्या करेंगे? मैंने जैसे कहा ना, साइड हसल। स्टे क्यूरियस, देखे ना आपके इर्द गिर्द लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये, और मैं पहला बंदा नहीं हूं जो ये बात कर रहा है, लाखों लोग आपके सामने सब ये कह चुके हैं कि यार एक बार अपने फ्रेंड सर्कल को ना थोड़ा सा रिकंसिडर करें। अच्छा, क्योंकि हम कई मरतबा, देखें, हम वही बात करेंगे ना जो हम अपने दोस्तों के सर्कल में सुन के आए। क्या बात है। तो चीजों को रिप्लेस करें, अपना एनवायरनमेंट बदलें। नहीं अच्छे दोस्त मिल रहे तो घर में बैठ जाओ, जरूरी नहीं बाहर जाना, जरूरी नहीं है। टीवी देख लो, फिल्म देख लो, कोई मसला नहीं है यार, फिल्में देख लो। उस नेगेटिविटी से दूर रहोगे। आप कितने दिन फिल्म देख रहोगे? एक वक्त आएगा आप बोर हो गए, देन फिर आपको तलब होगी चल यार वो ही अच्छा था दोस्तों के पास जाकर बैठना। लेकिन वो एग्जैक्ट टाइम है जब आपके पास ऑप्शन है कि आप कुछ नया सीख सकते हो। एक बार अपने दिमाग में बिठा लो ना कि उस गैदरिंग में बैठकर आपको आज तक कुछ फायदा नहीं। क्या खतरनाक सवाल है यार ये। कुछ फायदा नहीं हुआ है। खतरनाक सवाल। आप जाकर के अपने दुखड़े रो लेते हैं, अपनी बीवी की बुराई कर लेते हैं, या आप ऑफिस की बुराई, या आप अपने ऑफिस की बुराई कर, क्या उखाड़ लिया आज तक ये सब कर करके। तो एक बार चेंज करो। क्या यार, एक बार चेंज करो। और ये ना 40s के लिए ज्यादा बहुत जरूरी है, क्योंकि वो इस रट में सबसे खौफनाक, बीवी भी पुरानी हो चुकी होती है, नौकरी भी पुरानी हो चुकी होती है, और वो बैठता है जाके, उसके पास फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो सीख नहीं रहा। सीखना मोटिवेट भी करता है ना, हैप्पी करता है, आपको खुश करता है, दिमाग की गजा मिलती है उसको। आई एम 51, मेरे साथ के लड़कों के साथ मुझे खड़ा करो, लड़के बोल रहा हूं मैं, आज तक लड़के नहीं, हम बड़े आदमी हो गए। उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको मैं देख करके खुद मेरा दिल चाहता है मैं उनको अंकल बुलाऊं। गूगल मैप पे लोकेशन नहीं भेज पा रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई जवान बनने की कोशिश कर रहा हूं भाई, मैंने सफेदी रखी हुई है, लव दिस। मेरा अल्लाह जो है मुझे जो ना 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है, उसने दिया है तो कुछ प्लान के साथ दिया है। आप मेंटल उसकी बात कर रहे हैं, सही है। गो एक्सरसाइज, प्लीज डू दैट। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि डोले शोले बना लो, फिट रहो, बैडमिंटन खेलो, टेनिस खेलो, कुछ भी करो, वॉक कर लो। सही है। मैं बहुत आउट ऑफ शेप हुआ हूं, मेरी तोंद बढ़ी हुई है, लेकिन स्टिल आई कैन वॉक 5 किलोमीटर्स डेली, अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी वॉक से मुझे आई फील गुड। ठीक है। 1, स्टे एक्टिव, डोंट वेस्ट योर टाइम। क्या बात है। टाइम इज मनी सर, टाइम इज मनी, डोंट वेस्ट योर टाइम। आप वेस्ट कहां कर रहे हैं मैं बताऊं। जुम्मा मुबारक। हर 40 इयर्स वाला बंदा ये भेज रहा है व्हाट्सएप, किसी 20 इयर्स वाले बच्चे को भेजते हुए देखा? कभी नहीं। सुबह बखैर भी भेजते हैं भाई। हाँ, सुबह बखैर। 50-60 से ऊपर वाले सुबह बखैर भी नहीं, आई फील वेरी हैप्पी, थैंक यू, आपने मुझे याद किया। व्हाट फॉरवर्डेड मैसेजेस ग्रुप के अंदर, मैं ग्रुप छोड़ के भाग जाता हूँ। मैंने आर्काइव कर दिया सारे ग्रुप्स को। मैं ग्रुप छोड़ के भाग जाता हूँ। भाई क्या दिखा रहे हो? कोई बहुत ही क्लास की टिकी हुई चीज हो ना, समझ में आता है। हाँ, या तो ये हम, चूंकि हम कराची में रहते हैं, वो जरूर मुझे न्यूज दे दिया करो। मैंने सबको बोला या कभी कराची के हालात आउट हो ना, मुझे मैसेज कर देना, मेरे यहाँ न्यूज चैनल नहीं चलता। अलग से कर देना। सही है। ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको एनालाइज करें। मैं 40+ सबके लिए एक छोटी सी चीज यार, एक हफ्ता टाइम लॉक करें अपना। क्या बात है। ऐप्स है कि इतने बजे मैंने टीवी देखना शुरू किया, इतने बजे तक मैंने टीवी देखा, इतने बजे मैंने खाना खाया, इतने बजे मैं सोया, इतने बजे मैं उठा, इतने बजे नाश्ता किया। एक हफ्ते का लॉक करेंगे, आपके सामने आ जाए। एंड बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, एटलीस्ट खुदा के वास्ते खुद के साथ तो ऑनेस्ट रहो यार। दुनिया को झूठ बोल लो, खुद से झूठ ना बोलो। मतलब इससे बड़ी हिपोक्रेसी नहीं हो सकती कि आप खुद से झूठ बोल रहे हो। एक हफ्ते का लॉक करें टाइम।
आपको लग पता जाएगा आपके टाइम की कहाँ लग रही है, और दैट इज योर फ्यूचर, दैट इज योर फ्यूचर। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास, मुझे लोग पूछते हैं ना अक्सर, इमरान यार फरहान भाई आपके पास, मैंने कहा मेरे को बहुत टाइम होता है, मैंने मेरे पास तो बहुत टाइम है, फारिग आदमी हूँ मैं। आप ये क्यों नहीं सोचते कि यार आज मैं बच्चों को पूछता हूँ कि बेटा ये काम क्यों नहीं किया, तो वो कहते हैं कि सर टाइम ही नहीं मिला। मैं कि यार मुझे एक बात टाइम नहीं बताओ, था। मुझे एक बात बताओ, ये आइंस्टाइन हो गए और ये सारे जो बड़े बड़े लोग इस दुनिया से गुजरे, इनके पास क्या 36 घंटे थे क्या दिन में? वही 24 घंटे हमारे पास भी है, ओबामा के पास भी है, ट्रम्प के पास भी है, इमरान खान के पास भी है, नवाज शरीफ के पास, सबके पास वही 24 घंटे हैं। ये अल्लाह ने सबको बराबर दिए। मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें पूरे टाइम का ब्रेकअप बताया था कि यार देखो 24 घंटे, 8 घंटे आपने सोना है। कितने बजे? 16। अब इन 16 घंटों में आप क्या कुछ कर सकते हो? आप कहीं जॉब करते हो, जाओ 8 घंटे जॉब कर लो, ठीक है। अब आपके पास 8 घंटे बचे, 1 घंटा निकाल लो आने जाने का, ठीक, 2 घंटे निकाल लो, 6 घंटे बचे। सर इस 6 घंटे का हिसाब दे मुझे जरा, बस 6 घंटे का दे दे मुझे इस 6 घंटे का हिसाब दे, आप कर क्या रहे हो? आपकी 8 घंटे की, एक हेल्दी इंसान की नींद 7 से 8 घंटे होती है, दे दी। ये 6 घंटे कर क्या रहे हो? 0। आप 2 घंटे अपनी फैमिली को टाइम दे, जो कि नहीं दे रहे, मुझे पता है, दे। 4 घंटे का क्या कर रहे हो? इस 4 घंटे का जवाब खुद को दें। और ये मतलब हफ्ते के ये 28 घंटे हो गए, 28 घंटे, एक पूरा दिन निकल आया। मैं कहता हूँ कि अगर आप कोई नई चीज सीखना चाह रहे हैं ना, दिन का 1 घंटा दे देना, बहुत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक मैं फाइनल आपसे एक और चीज पूछना चाह रहा हूँ, एक जो आजकल, अब ये हमारे 40 ईयर्स ओल्ड से हट के है, ये दिस इज सब थोड़ा सा यंगर जनरेशन के लिए, ये जो आपने अभी बात की, आपने भी बात की थी एक्चुअली, हमें हमारी एक टीम मेंबर है, उसने भी लास्ट टाइम ये बोला कि यार ये तो लोग अब ईमेल भी नहीं लिख रहे, रेनी डे भी खुद नहीं लिख रहे, ये तो ब्रेन रॉट हो रहा है, तो दिमाग ने काम करना छोड़ दिया लोगों के। ये कैसे? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, इंसान पहले पैदल चलता था, फिर उसने पहिया इजाद किया, तो वो तांगे चलाने लगा, बैलगाड़ी चलाने लगा, फिर पिछली सदी में उसने गाड़ी बना ली, तो इंजन आ गया, इंजन आया तो इंजन में बैठ के उसने गाड़ी चलाने लगा। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि जब बैलगाड़ी और तांगे से हमने गाड़ियों का सफर किया, तो इंसान जो तांगा चलाता था वो गाड़ी चलाने लगा, लेकिन वो गधे घोड़े तो बेरोजगार हो गए ना। आप समझ रहे? हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इस वक्त गधा घोड़ा बनने के खतरा है उनके साथ। मैं आपको एक बात बताऊं, ये क्या करें? इस वक्त जो एआई आई है ना, हाँ। इस वक्त ये वही दौर रिपीट हो रहा है जब कंप्यूटर्स आए थे। जब कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर बहुत लंबे टाइम आए थे, इंटरनेट आया था या कंप्यूटर कंपोजिशन स्टार्ट हुई थी। ओके, ग्राफिक डिजाइनिंग, हाँ ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग जब स्टार्ट हुई ना, ये एग्जैक्टली वही दौर रिपीट हो रहा है। वो लोग, आपको याद होगा मूवीज के जो बिलबोर्ड्स पेंट होते थे, बिल्कुल बेरोजगार हो गए, बिल्कुल। बहुत इस पे तो डॉन ने वो भी किया, बिल्कुल ठीक है, हाथ से जो बनाते थे, खत्ताती खत्म हो गई, अब एक फाइन आर्ट के तौर पर है। अब एक वो है, लेकिन जिनको वो खत्ताती आती है आज, दे रॉक बॉस, दे कैन डू वंडर्स, ठीक है, और उनकी डिमांड है, ठीक है, ठीक है। आज भी हमारे ड्रामों के जो टाइटल्स आते हैं ना, वो मैनुअल खत्ताती से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उसकी डिमांड नहीं है, लेकिन अब एक डिफरेंट लेवल पर। अब एआई एक्सेप्ट इट एज अ टूल यार, एटलीस्ट एक्सेप्ट इट एज अ टूल, यूज आप करेंगे। मेरे पास अगर आरी, पाने, स्क्रू ड्राइवर, सब सारे टूल्स मौजूद है। मैं कोई ना कारपेंटर हूं ना मैं मैकेनिक हूं। उन टूल्स को यूज कैसे करना है अगर मुझे आ जाए, तो मैं अपने आप को कह सकता हूँ कि हाँ मैं कुछ, फिर मैं कारीगर हूं। आपको मैं फोटोशॉप दे दूं, आप कोई ग्राफिक डिजाइनर बन जाओगे? नहीं बनूंगा। इवन चले फोटोशॉप आपने सीख लिया, क्या बात, आप तब भी नहीं हो। बिल्कुल ठीक है। आपको ये पता है कि कैसे बनाना है, लेकिन आपको ये थोड़ी पता है कि क्या बनाना है। कोशिश करें ये सोचें कि क्या बनाना है, rather than कैसे बनाना है। कैसे सब हो जाता है। क्या बात है, सब हो जाता है, आप नहीं करोगे। हाउ इज नॉट इंपॉर्टेंट। हाँ, ये टूल से इन्फैचुएशन खत्म, व्हाई इज एंड व्हाट, हाँ, these are the things that you should consider
लर्निंग। क्योंकि टूल्स से हमारी नस्ल का एक और प्रॉब्लम था ना, हमें टूल्स से बहुत इन्फेचुएशन थी हम वी वर सो हैवी ऑन टूल्स, और अब टूल्स बिल्कुल इतनी तेजी से चेंज हो रहे हैं कि आप बोल रहे हैं अच्छा ये गया, ये खत्म हो गया इसका यार। ये जो म्यूजिक की आपने बात की, वो नैपस्टर और विनैम्प से लेकर और फिर आज स्पॉटिफाई तक, ये जो पूरा सफर है, मतलब क्रेजी आसानियां पैदा हुई है ना, मतलब वॉकमैन, सीडी मैन। मैं आपको एक बात बताऊं, तो टूल इंपॉर्टेंट नहीं रहा ना। 90 मिनट्स का TDK का कैसेट हाँ हम बाय करते थे, उसपे CD से रिकॉर्डिंग करा के हम अपनी एक प्लेलिस्ट पूरी बनवाते थे, उसको देते थे लिख के, ये गाना लगा जनकार इस तरतीब। नहीं, मैं यूजुअली इंग्लिश रॉक म्यूजिक सुनता था, आज भी वही सुनता हूँ। अब वो एक कैसेट उस दौर में रिकॉर्डिंग के साथ सर 400-500 का पड़ता था उस दौर में। उस दौर में 90 मिनट्स का। आई लव स्पॉटिफाई सब्सक्रिप्शन, महीने के 200-300 रुपए, 300 रुपए, 1 करोड़ गाने। मतलब गाने आज भी सुने जा रहे हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ टूल गैर जरूरी हो गया ना। टूल पहले टेप थी, फिर तो मैं CD थी। मैं वहीं आ रहा हूँ कि सर देखें, अगर आपकी एंटरटेनमेंट आसान हुई है ना, तो ट्रस्ट मी आपका काम भी आसान हुआ है। हाँ, आप इस चीज को मान लें कि जहां आपकी एंटरटेनमेंट आसान हुई है, पहले वो याद होगा दौर हमारे यहाँ पर 80s में VCR किराए पर आता था, मामू के पूरी फैमिली आती थी हमारे घर में, रात भर में बैठ के 3 फिल्में देखते थे। बिल्कुल ऐसे खींचना होता था। आसान हो गया काम, खींचना आपके घर में नेटफ्लिक्स आ गया। बिल्कुल सही है, चीजें आसान हुई है तो आपके काम भी आसान ही हुए। लेकिन अब हमें क्या करना है? नेगेटिव सोच हटा देना थोड़ी देर के लिए। वक्त जो बच्चा इमरान, उसका क्या करना है ये हम नहीं डिसाइड कर पा रहे। यस, वो 4 घंटों का हिसाब तो दो ना प्लीज। उन 4 घंटों को कंसिडर कर लो कि आप कहाँ लगा रहे हो यार। आप बैठ गए हो ना 2 घंटे दोस्तों के साथ भी, फिर भी 2 घंटे बॉस, इस 2 घंटे का हिसाब दोगे। हमारे यहाँ मर्दों को आदत हो गई टीवी देखने की, न्यूज चैनल्स। एक जमाना था 2000s में स्टार प्लस के ड्रामे देखती थी खवातीन, हर मर्द को चिढ़ाती थी कि ये हर वक्त स्टार प्लस, और अब औरतों को चिढ़ा रही है। अब औरतों को चिढ़ा, क्योंकि आपने तो चेंज कर दिया ना, और ये 40 ईयर वाले देख रहे हैं, स्टार प्लस बंद करवा दिया, लेकिन आपने अपना स्टार प्लस खोल लिया। वही है, और वो 40 वाले ही देख रहे हैं बाय द वे। एग्जैक्टली 20-25 साल के लड़के बच्चे नहीं देख रहे। क्यों देख रहे हैं न्यूज? अरे मैंने अभी ये जो वॉर वाला टाइम चला, इसमें मैं देखा, मैंने लगाया, ये चैनल कोई सेंस नहीं बन रहा था, तो मैंने कहा ये क्यों देख रहे हैं। मैंने थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश की कि नीचे टिकर चल रहा है, मैं इसको पढ़ूं या वो जो बोल रहा है उसको सुनूं, या जो बीच में जो चल रही है वो उसको। सो बिजी। और ठीक है, आई एम गुड एट मल्टीटास्किंग, बट ऐसा भी नहीं है। स्ट्रेस दे रहा है मुझे। एंड मैंने फिर बंद कर दिया। मैंने कहा यार ये चैनल बोल रहे हैं obvious you're very anti news। आपने बिल्कुल सही कहा कि दोनों मुल्क जीते हैं। So it's very obvious you're anti news and anti cricket, but that's fine, क्योंकि हमारे मुल्क का टाइम बहुत खाती हैं दोनों चीजें। हाँ। इस वजह से समझ में आ गया। फाइनल वर्ड्स, आपने बहुत सारे मशवरे दिए। एक था हार्ड वर्क वाज वेरी इंपॉर्टेंट, वक्त का ख्याल करना वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, हार्ड वर्क भी नहीं, मैं तो कहता हूँ स्मार्ट वर्क होना चाहिए। काम करें, मतलब कुछ करें, अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, दिमाग को एक्टिव रखें। फाइनल वर्ड्स, अगर आज कोई बंदा 30 साल का है और मतलब वो पैदा हुआ था जब इंटरनेट आ रहा था, ब्रॉडबैंड आ रहा था उस जमाने में, और अब उसके सामने एक एजेंटिक एआई का दौर है और एक मतलब सबसे बड़ी एक डिस्ट्रप्शन का सामना है दुनिया को है, तो उसको एक कोई की है, आपको बताना चाहेंगे यार कोई एक की है यार, ये रखेगा ना तू सारे दरवाजे खोल लेगा, सारे तो किसी से भी नहीं खोलेगा। सबसे पहले पैनिक लो। वेरी गुड। इस वक्त अच्छा देखिए, मैं बताऊं पैनिक क्या होता है। खुदा न खासा आपके सामने कोई बहुत ही अचानक से कोई चीज आ जाए, आप पैनिक हो जाते हो। उस वक्त आपका ब्रेन काम करना छोड़ देता है। इस वक्त सिचुएशन सबकी ये हुई है। क्या बात। पहले तो रिलैक्स हो जाए, बहुत वर्स सोच ले। मैं बताऊं आपको एक चीज, वो जो मेरे रेहान सर थे मैथमेटिक्स वाले, रेहान भाई ने मुझे कहा कि यार इमरान, तुम्हारे साथ मसला ये है कि तुम एग्जाम में जाके, अच्छा ये शायद आप लोगों के साथ भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, मैथ्स का पेपर आया और मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। मैंने शायद 1 आध सवाल अटेम्प्ट किया और बाकी सब छोड़ के आ गया। घर जब आया तो देख रहा हूँ अबे शिट यार, ये तो ऐसे होना है।
ये तो ऐसे होना है, ये तो दिमाग बंद हुआ, मेरा दिमाग पैनिक कर गया था। तो रेहान भाई ने मुझे कहा कि इमरान जब ऐसा सिचुएशन हो ना, पेन बंद करो, आधे घंटे से पहले तुम्हें एग्जामिनेशन रूम से कोई निकलने नहीं देगा, बंद करो, चिल होके बैठ जाओ, दिमाग में सोच लो कि फेल हो गए, क्योंकि तुम फेल होते हो, तुम फेल होते हो, नॉर्मल है, एक्सेप्ट कर लो कि फेल हो गए, वर्स्ट तरीन सिचुएशन सोच लो, लेकिन बैठे रहो, रिलैक्स हो जाओ। सर 15 मिनट के बाद सारे सॉल्यूशंस आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। प्रॉब्लम इस पैनिक से बाहर है। मान ले आपकी मौत होने वाली है कल, क्या कर लोगे आप? कुछ कर सकते हो? मौत तो बरक है, ठीक है। मान ले कल होने वाली है, आपको पता चल गया, अब आप क्या करोगे? अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज ना फौरन यूं सामने आएंगी, बिल्कुल रिकैलिब्रेट होंगी, यूं सामने आएंगी, बिल्कुल कि यार कल अगर मैं चला जाता हूं इस दुनिया से तो कौन सा ऐसा काम है जो मैं समझता हूं कि यार नहीं किया तो मसला रहेगा, पहले वो निपटा लो। 100%। एंड यकीन जाने हम सबकी लाइफ में ना 20 काम ऐसे हैं जो कि पेंडिंग है। हो सकता है आप अपनी बहन को नाराज करके बैठे हुए, बिल्कुल ऐसे, हो सकता है आपने अपने भाई को नाराज किया हुआ, चाचा मामू सर कंधा देने यही आएंगे। नॉन अर्जेंट इंपॉर्टेंट टास्क वो जो बनाता है ना, उसकी जो पूरी वो भी है, प्रायोरिटीज नहीं है, एक्चुअली प्रायोरिटीज सेट नहीं कर रहे, इसीलिए बस वक्त कहीं भी जाया हो रहा है, वक्त जाया कर रहे हो। और मैं बताऊं क्या, लर्निंग के लिए कोई एज नहीं है। एब्सोल्युटली। इस पे मैं बस एक चीज पे आई वुड लाइक टू फिनिश दिस ऑफ कि वो शेर है और एक मिल्ली नगमे में भी था, और एक जमाना था हमारे यहाँ बड़े हाई क्वालिटी के ना थॉट वाले मिल्ली नगमे होते थे, अब तो ऐसा नहीं है। उसमें एक शेर था कि हम ताबा अबद सही और तगय्युर के वली हैं, हम मुस्तफ़वी 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 हैं। हमारी एक ईथॉस है, एक असास है। अगर आप, मैं तो इसको बड़ा क्लियरली कुरान से भी लिंक करता हूँ, जब आप कुरान पढ़ते हैं ना तो आपको मुसलसल एक मैसेज अल्लाह ताला दे रहे हैं, थिंक पॉन्डर या उलिल अलबाब या अल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए अक्ल वालो। अल्लाह ताला मुसलसल आपको ट्रिगर कर रहे हैं कि भाई सोचा करो ना, और जो सोचते नहीं है उनको जानवर करार देते हैं अल्लाह ताला कुरान में, या एक जगह कहते हैं जानवर से भी बदतर है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, और जहां पे मेरे ख्याल से हमने फेल किया या हम भी फेल हुए काफी हद तक, कि ये जो हमारा था ना कि जिंदगी बस आसान होनी चाहिए ना, ये करो, डिग्री करो, नौकरी करो, बस जिंदगी सेट है। भाई जिंदगी सेट वेट होने का नाम नहीं है, जिंदगी ट्रबल्स और चैलेंजेस और स्ट्रगल्स का नाम है। जब आप ये सोचते हैं तो आप मेंटली अलर्ट रहते हैं और जो आप शार्प रहते हैं, यू कीप लर्निंग। देखिए आप कब हाथ पैर चलाते हैं, जब आप आपको खतरा होता है मैं डूब जाऊंगा, जब आपको ये कंफर्ट जोन में, उस वक्त ना हर चीज स्लो मोशन हो जाती है। हाँ, हम ये समझते हैं कि ये जिंदगी को चिल करने की जगह है, और इधर हम आराम से बस कर लिया ना, बस अब मैं नौकरी करूंगा अगले 30 साल, फिर बच्चे पैदा करूंगा, बच्चों की शादी करूंगा, गैर जरूरी खर्चे करूंगा, और फिर मैं मर जाऊंगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। और शायद कुछ लोग कामयाबी से ये तरीका वारदात करके निकल गए हो, अब तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, इट्स गोइंग टू कम बैक एंड बाइट यू। देखिए अगर आप इनहेरिटेड हैं, आपके पास जायदादें हैं, जनरेशनल वो अलग स्टोरी है, लेकिन 99% लोगों के पास नहीं होती, वो एक अलग स्टोरी है ना, आप छोड़ दें उनको छोड़ दें, आप अपना तो हाल देखें। अच्छा, हमने मसला ये कि हमारी वो जनरेशन है जिसने अपने पेरेंट्स को हमेशा कसूरवार ठहराया, यार हमारे पापा ने वो भेज दिया, वो प्लॉट ले लेते यहाँ पे, आज ले लेते, ये वाला घर ले लेते, बिल्कुल ऐसे। तो हमारी जनरेशन सबसे ज्यादा वर्ष गुजरी, हम इसी शिकायतों में और आराम तलबी में मारे गए विक्टिम थे हम। बिल्कुल, वो कहते हैं ना दुनिया का सबसे पावरफुल कार्ड वीजा और मास्टर नहीं है, विक्टिम कार्ड है। तो गेट आउट ऑफ द विक्टिम माइंडसेट। एंड अगर आप, बिल्कुल सही कहा इमरान भाई ने कि इवन इफ यू आर 60, इवन इफ यू आर 70, अल्लाह ने आपको अगर दिमाग दिया हुआ है जो काम कर रहा है, आपके औसान अपनी जगह पे हैं, यू कैन लर्न। एक हफ्ते की टाइम लॉगिंग करें, आपको पता चल जाएगा आपके पास कितना टाइम है और आप कहाँ टाइम लगा रहे हैं। मेक यूज ऑफ योर टाइम, कीप लर्निंग। और इन्होंने कहा पैनिक नहीं होना, वो बड़ा मशहूर जुमला है कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, तो आपने घबराना नहीं है। थैंक यू इमरान, प्लेजर। सेम।